साइंस की आपकी जो सीरीज चल रही थी उस सीरीज में आपका स्वागत है। अब आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि जो फ़ारेनहाइट होता है उसको डिग्री सेंटीग्रेड में कैसे बदलते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपका कि 68 फ़ारेनहाइट को किसको 68 फ़ारेनहाइट को बदलिए इसमें डिग्री सेंटीग्रेड में बदलिए। आपका ऑब्जेक्टिव में आएगा कि 68 फ़ारेनहाइट का डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होगा। हमने इसको क्वेश्चन के फॉर्मेट में ले लिया है और देखिए बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके पहले आपको बता दें कि इसमें संबंध भी पूछा जाता है। संबंध क्या पूछा जाता है कि c/5 और क्या होता है f-32/9 ये संबंध होता है किसमें डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में। या इस संबंध को ऐसे भी लिख सकते हैं कि c = 5/9। ध्यान दीजिएगा c = 5/9 f-32 ये भी लिखा हुआ आपके आ सकता है। या फिर ये f के स्टेप में कैसे आएगा तो f के स्टेप में आएगा 9c/5 प्लस 32। तो ये इतने रूपों में आ सकता है। आपका ये संबंध भी ऑप्शन में हो सकता है, ये संबंध भी ऑप्शन में हो सकता है और ये संबंध भी ऑप्शन में हो सकता है। हो सकता है कि ये तीनों ऑप्शन दे दे और इनमें से कह दे कौन सा आपका संबंध सही है या सभी संबंध सही है। तो इसमें आपके सभी में आंसर आपकी करेंगे। इस क्वेश्चन को इतने तरीके से पूछा जा सकता है। हमें क्या बताना है कि जो 68 फ़ारेनहाइट है इसको डिग्री सेंटीग्रेड में कैसे बदलेंगे। तो आप क्या करेंगे, f का मतलब फ़ारेनहाइट हो गया और इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका क्या दिया हुआ है c का हो गया तो c डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो हम लोग कौन सा संबंध आसानी से लगा सकते हैं, तो आप समझ रहे होंगे कि इसको हम लोग इस तरह से लगा सकते हैं कि सीधे सीधे c की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, c की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए क्या करेंगे, f/9 तो अपनी जगह पे 5/9 अपनी जगह पे रहेगा। उसके बाद f की जगह 68 लिखेंगे, इसकी जगह 32 लिख देंगे। तो आप देख रहे होंगे जब इसको इससे माइनस करेंगे यहाँ पे तो ये 36 आएगा और इसको यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा। क्या आपका आंसर आ जाएगा, आपका आ जाएगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये देखिए फ़ारेनहाइट डिग्री सेंटीग्रेड में बदल गया। ऐसे आपको चेंज करना है। अगर आपसे कह दें कि जो डिग्री सेंटीग्रेड है इसको केल्विन में बदलिए, क्या कह दे आपसे कि जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है इसका केल्विन में क्या होगा, इसका केल्विन में क्या होगा। तो आप लोग क्या करेंगे 273 जोड़ देते हैं। तो 273 में जब 20 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 293 आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में और डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदल लेते हैं। और एक क्वेश्चन देखिए समझ में आ जाएगा अभी आपकी। अब क्या करना है, अभी 68 दिया था, अगला क्वेश्चन देखते हैं और आज आपको ये टॉपिक सीख के जाएंगे। अगर यही यहाँ पे दिया होता कि 194
8, 18 को 5 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 90 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर आ चुका है। अब इसी फ़ारेनहाइट को हमने डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज किया। अगर आपसे कहते कि जो 90 डिग्री सेंटीग्रेड है ये केल्विन में क्या होगा, ये केल्विन में क्या होगा, तो क्या करना है आपको, 273 में 90 जोड़ देना है। क्या करना है, 273 को 90 में जोड़ देना है तो ये 363 केल्विन आपका आंसर आ जाएगा। तो दो क्वेश्चन हमने बताए जो फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में बदल रहे थे। अब एक क्वेश्चन आपको बताएंगे कि डिग्री सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में हम लोग कैसे लाते हैं, वो भी आप लोग समझ लीजिए। तो ये टॉपिक आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। क्या करना है आपको, अब सेंटीग्रेड दिया होगा और फ़ारेनहाइट में बदलना होगा। सेंटीग्रेड में दिया होगा और बदलना किस में होगा, फ़ारेनहाइट में। क्वेश्चन क्या होगा आपका, आपको दिया होगा कि 45 डिग्री सेंटीग्रेड को 45 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलिए। किस में बदलिए, फ़ारेनहाइट में बदलिए। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, फिर से फार्मूला लिख रहे हैं कि जब इसमें चेंज करना था तो ये आपका 5/9 f माइनस 32 कराया था। अब f के स्टेप में फार्मूला क्या आएगा, 9c/5 प्लस 32, 9c/5 प्लस 32। इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, आप समझ रहे होंगे यहाँ पे जो वैल्यू दी है, किसकी वैल्यू दी है, तो ये वैल्यू दी है c की। निकालना क्या है, f निकालना है तो 9 × 45/5 प्लस 32 कैंसिल कर लिया आपको तो ये 9 टाइम्स जाएगा, ये 81 हो जाएगा, प्लस 32 हो जाएगा और इसको प्लस कर देंगे तो ये 2 1 3 हो जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा। तो क्या हो गया, जो 45 डिग्री सेंटीग्रेड है ये आपका बदल गया है किसमें, फ़ारेनहाइट का। तो फिर आप समझ रहे होंगे कि अब ये फार्मूले याद करने हैं और इसको इस तरह से आसानी से हल कर लेंगे। एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग याद कर लीजिए कि जो -40 होता है ये डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों में सेम होता है। आपका क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा ताप है जो डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों में समान होता है, तो क्या आंसर देंगे, -40। इसके अतिरिक्त जो हमने ये संबंध बताए ये संबंध भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ये संबंध भी आपके पूछे जाते हैं। तो ये था साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में बनता ही बनता है। तो आप लोग इस सीरीज का लाभ उठाएं। धन्यवाद।